हेलो गाइस, जय श्री श्याम सभी को। और मेरी तरफ से मैं हूँ टैलेंटेड ऋतु फरीदाबाद से। और मैं आज आपको पैंट की स्टिचिंग सिखाऊंगी, प्लस उसकी मोहरी डिजाइन सिखाऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्टिचिंग लाइन पे। और ये कर लिए हमने फ्रंट की कटिंग, तो यहाँ से हम यहाँ से स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारी बैक की कटिंग, इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। चलिए आए चलते हैं। यहाँ से पूरा आसन जोड़ेंगे। रुक जा। जैसे हमने इसी तरीके से हमने ये दोनों आसनों की सिलाई जोड़ ली। अब हम फ्रंट पे दो प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर जैसे ये प्लेट्स है, मार्क कर लिए हैं। अब कम से कम हम आधा इंच लेके यहाँ से और इस तरीके से इसमें एक प्लेट डालेंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी साइड डाल देंगे। तरीके से ये दूसरी साइड भी प्लेट डाल के हो गई है तैयार। अब हम इसमें लगाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए मार्क लगा लिया है। कम से कम हमने फ्रंट में राइट हैंड साइड पॉकेट लगेगी, जिसमें आधा इंच छोड़ के हमने यहाँ से 6 इंच पे मार्क करा है। ठीक है, हमने ये ब्रैकेट बना लिया। इसी तरीके से हमने अपने पॉकेट कटिंग कर ली है। पॉकेट की लेंथ रखी है हमने 12.5 इंच और चौड़ाई हमने रखी है 6 इंच। इसी तरीके से हमने इसमें भी लगा लिया मार्क, आधा इंच छोड़ के 6 इंच। जो हमने मार्क लगाया है, इस मार्क से इसी तरीके से आधा आधा इंच पे रख के यहाँ से ये बॉक्स बना देंगे सिलाई का। बना दिया, हमने बॉक्स कर लिया तैयार। ये जो हमने स्टिचिंग लगाई थी, इधर से एक कोना और इधर से एक कोना कट करेंगे, जिससे कि हमें फोल्डिंग में, मैं हमेशा बताती हूँ कट लगाना इसलिए जरूरी होता है कि जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। अब ये जो कट लगा था, इस तरीके से वही बॉक्स पे दोबारा एक पैर की सिलाई लगा लेंगे हम। इसको फोल्ड करा हमने अंदर की साइड। और देखो, अगर कट सही से नहीं लगेगा तो जैसे झोल आ रहा है ना, उस हिसाब से झोल आ जाएगा। इसलिए कट फिनिशिंग से लगाना है और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसमें फिर दोबारा बॉक्स बना देना है। और ये हमने बॉक्स बना दिया। ये हमने बॉक्स बना दिया और ये जो दूसरी साइड का था, उसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। किट बन के हमारी तैयार है। बट जो हमारा ये ओपन सिरा था, इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इंटरलॉक करा के पक्का हो जाएगा, जिससे कि इसके धागे वागे ना निकले। ये हो गया हमारी पॉकेट बन के तैयार, ये देखो। ठीक है, इसके बाद हम ये बैक का और फ्रंट का दोनों हिस्से जोड़ेंगे। तो हमने रख लिया। और ये फ्रंट का, अब ये जिसमें पॉकेट बनाई थी, इस पॉकेट की किनारी को बचाते हुए हमें स्टिच करना है। ये जो हमने सिलाई लगाई है आधा आधा इंच की, इस तरीके से आप रखोगे। और ये साइड में इस तरीके से करते हुए, इस तरीके से करते हुए और हमारे फ्रंट के पार्ट जोड़ दोगे। अब बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी पॉकेट स्टिच ना हो जाए इसमें।
जैसे हम इसको कर लेंगे तैयार नीचे मोहरी तक। और ये हमारी स्टिच हो गई है तैयार। इसी तरीके से हम दूसरा साइड भी जोड़ लेंगे। अगर आप इसमें भी पॉकेट लगाना चाहते हो तो सेम उसी तरीके से लगेगी, वरना अगर सिंगल साइड लगाना चाहते हो तो वो राइट हैंड लगेगी। और इसी को हम पूरा सिल लेंगे। और एक चीज और, अगर आप फ्रंट में बेल्ट लगाना चाहते हो, मैं वैसे तो ये पूरे में इलास्टिक लगाऊंगी। अगर आप बेल्ट लगाना चाहते हो तो मैं बेल्ट के लिए दूसरी न्यू वीडियो बना दूंगी। बेल्ट के लिए अगर आप लगाना चाहते हो तो फ्रंट में पहले बेल्ट लगा लेंगे। और अगर पूरे में इलास्टिक लगाना चाह रहे हो आप, तो आप कम से कम 2 या 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगाओगे। उसके बाद बेल्ट की पट्टी लगेगी ऊपर। और हमने ये बेल्ट तैयार कर ली है। जितनी भी हमारी कमर की बेल्ट आ रही है वो नाप के हम कम से कम 4.5 इंच की मैंने चौड़ाई ली है। और लंबाई जो आपकी है लेंथ, आप उस हिसाब से कटिंग कर लो। अब मैं जोड़ना बताती हूँ। और आप राउंड में इलास्टिक लगाना चाहते हो तो जो हमने पट्टी कट करी है ये हमने एक साइड से, मैंने बोला था एक साइड से पॉकेट से पूरे स्टिच हो गया था, और दूसरी साइड हमने 2-2.5 इंच का सिरा छोड़ दिया है। अब इसको हम यहाँ से स्टिच करेंगे सीधे हाथ से। फैब्रिक हमारा सीधा करते हुए उल्टी पट्टी रखेंगे और यहाँ से स्टिच करते हुए चले जाएंगे। और इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे। और ये पट्टी मैंने इस तरीके से जोड़ ली है। जो ओपन का सिरा था हमारा ये, अब इसको हम पूरा यहाँ से जो हमने स्टिच छोड़ी थी 2-2.5 इंच की, इसको पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से जोड़ने पर अब हम अपनी इस पट्टी पर दाब की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पूरा राउंड इसको दाब की सिलाई से कर देंगे, जिससे कि दब जाए, फिनिशिंग आ जाए। और ये बेल्ट बनकर हो गई है हमारी रेडी। अब हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। चलिए, तो कैसे लगाएंगे इलास्टिक? इलास्टिक का ऐसा है कि तो अब मैंने ले लिया इलास्टिक। अब इलास्टिक का मेजर जितना भी जिसकी कमर है उस हिसाब से आप अपने कमर की नाप लेना, और उसमें 4 इंच कम से कम कर देना फिटिंग में। सपोज करो आपने अपनी कमर का नाप लिया, सपोज करो आपकी है 34, तो 34 में 4 इंच इलास्टिक कम कर देना, फिटिंग अच्छी बैठेगी। तो मैं अब बना रही हूँ। तो हमने अपनी इलास्टिक अपने कमर की फिटिंग के हिसाब से ले ली है। अब हमें ये बिल्कुल सीधी इलास्टिक करके इसको इस तरीके से ज्वाइंट करना है। इस तरीके से यहाँ से हम पक्का कर लेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से मजबूत कर लेना, जो कि रिस्क ना रहे टूटने का। कर लिए पक्की सिलाई लगाकर। अब हमने जो ये ज्वाइंट रखा है, इस ज्वाइंट की किनारी पर कम से कम 2 पॉइंट छोड़ते हुए इसको हम फोल्ड करेंगे। ना हमें ये गैप छोड़ना है, ना हमें ज्यादा छोड़ना है, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग पे, जो कि हमारी एक एक पैर की सिलाई आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। और इस तरीके से हमने ये सिलाई लगाएंगे। लास्ट फोल्ड कर लिया हमने बिल्कुल किनारी पर, जो कि हमारी पट्टी की जो हमने मोड़ी बिल्कुल किनारी किनारी पर सिलाई आए। इस किनारी से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए। और इस तरीके से सिलाई लगानी है जो कि हमारी इलास्टिक पे सिलाई ना लगे। और बहुत आराम से अच्छे तरीके से इलास्टिक को इस तरीके से खींच लेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बुलाएगा तो जहां जहां सिलाई लगती जा रही है इसको आगे करते जाएंगे इस तरीके से। जैसे हमने स्टिचिंग कर ली अपनी कंप्लीट। ये हमारी स्टिचिंग लग के हो गई है तैयार। बिल्कुल देखो, ये किनारे किनारे पे लगी है, ये ना अंदर है ना बाहर है। अब इसको हम ऐसे खींच लेंगे। इसको बराबर कर कर और हम प्लास्टिक को खींचते हुए एक एक बीच में सिलाई लगाते हुए आएंगे।
पूरा गोल गोल खींच लेना है, जो कि हमारी इलास्टिक पूरी बराबर हो जाए। और फिर हमें ऐसे खींचते हुए एक एक सिलाई लगाते हुए आना है। और ये सिलाई लगकर हमारी हो गई है रेडी। सो गाइस, बताना कैसी लगी आपको वीडियो। इलास्टिक लगाना और पॉकेट लगाना मैंने इस वीडियो में बताया है, और लंबी हो रही है बहुत ज्यादा वीडियो, सो मैं इसकी मोहरी का डिजाइन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमारी इलास्टिक बन के रेडी हो गई है। ये हमारी है पॉकेट, ठीक है। और ये मोहरी का डिजाइन, हम नीचे का डिजाइन बनाएंगे तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम सभी को।